सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ए अल्लाह खानवादा रिसालत की इस अजीम कुर्बानी के सदके में जो करबला के मैदान में तेरे दीन की बका के लिए दी गई, हमें दुश्मनों के शर से महफूज रख। आमीन सुम आमीन। मॉनसून का 5वां स्पेल, कराची वालों के सर पर फिर आजमाइश आन पड़ी। बादल बरसे, बिजली गायब, सड़कें डूबी, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हुई। परेशान हाल शहरी सलामती से घर पहुंचने की दुआएं करने लगे। कराची में एक और बारिश, साबका रवायात बरकरार रहीं। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं कि इलेक्ट्रिक ने चीफ जस्टिस के हुक्म पर भी कान ना धरे। बारिश होते ही सैकड़ों फीडर ट्रिप कर गए, बिजली गायब हो गई। लोड शेडिंग के 27 शहरियों ने के इलेक्ट्रिक से रजू किया तो जवाब मिला कि बिन कासिम पावर प्लांट में खराबी हो गई है। बिजली तब ही आएगी जब खराबी ठीक होगी। लोड शेडिंग से सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, न्यू कराची, सरजानी, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, शाह फैसल टाउन, गुलिस्तान जोहर, ओल्ड सिटी एरिया, लियारी, खारादर और PIB कॉलोनी भी शामिल हैं। सड़कों पर खड़े बरसाती पानी के बाइस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर हुई। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को दौरान सफर एहतियात की हिदायत की है। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। गर्मी और हब्स जहां खत्म हुआ, वहीं नशीबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। सड़कों पर भी पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना से जानेंगे। अब्दुल कदीर राना, बताइएगा क्या सूरत हाल है शहर कायद की? आज बिल्कुल जो अब्र रहमत बरस रही है, इसने कराची का मौसम इंतहाई खुशगवार और हसीन कर दिया है। गुज़िश्ता 2-4 रोज से जो हब्स और गर्मी थी, अब वो बिल्कुल खत्म हो गई है और इंतहाई हसीन हो गया है मौसम, जिसको कराची के शहरी जो है भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और जिनका कहना है कि उन्हें बारिश इंतहाई ज़्यादा पसंद है और जब ये बारिश होती है तो फिर वो इससे पुरलुत्फ भी होते हैं। इस वक्त कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। अच्छा बताएं, कैसा है मौसम आज? सर मौसम तो माशाल्लाह बहुत खुशगवार है और पाकिस्तान की आवाम जो है वो बारिश को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन बात ये हो रही है कि कराची की गंदगी की, ठीक है। अभी देखें आप, ये पूरा इलाका देख लें, यहाँ से पानी आ रहा है, वहाँ से पानी आ रहा है। ये मसला जो है कि कब ठीक होगा, हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि हम तो चाहते हैं ना कि यार बारिश हो, हम नहाएं, लेकिन तब नहाए ना जब सफाई हो, साफ़ सुथराई हो। लेकिन जब देखो, जब हर जगह पे गंद होगा, कचरा होगा, तो कौन नहाएगा, कैसे नहाएगा? ठीक है, अच्छा आप बताएं भाई। यही है कि मौसम का लिहाज तो माशाल्लाह VIP है, ठीक है। बहरहाल ये कचरा वाला जो भाई ने बताया, कचरा वगैरह, ये गंद की वजह से तो कोई भी बाहर नहीं निकलता, ठीक है। और हालात तो वैसे पानी निकल जाता है बारिश के बाद? नहीं निकलता भाई, दो दिन खड़ा रहता है। जब गाड़ी आएगी, आप जाके नागिन पे देख ले, नागिन पे इतना पानी खड़ा हुआ है। नागिन तो दूर उधर क्या, ये पीछे नदी है, नदी पे देख ले, बेचारों के घर हैं, घर बने हुए, घरों में पानी आ गया, घर डूबे हुए हैं। ठीक है, ये शहरी मेरे साथ मौजूद है और भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा बताएं, मौसम कैसा है आज? माशाल्लाह से मौसम बड़ा प्यारा है और ऐसे मौसम रहेगा तो इंशाल्लाह लोग आवाम बड़े खुश होंगे। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि मतलब बिजली वालों को कि बिजली का बड़ा एहतियात करें, क्योंकि कच्चे जो है ना जो मकान होते हैं उसमें तारें लटकी होती है तो तार गिर भी सकती है, किसी बच्चे को करंट लगने से वो मर भी सकता है। बिजली का एहतियात हो तो हम बड़े खुश होंगे आवाम। ठीक है, बिजली वैसे होती है, बिजली अब आजकल होती है कि जब से चीफ जस्टिस ने जो है ना थोड़ा सा रिमांड लिए हुए हैं, इस वजह से आप बारिश में होती है बिजली? बारिश में होती है, कभी कभार जाती है, मतलब रात को जो है 2 घंटे 3 घंटे चले जाती है, कभी 1.5 घंटे। जब जाती है तो फिर आती नहीं है, जब आती है फिर जाती नहीं है। ठीक है, ये शहरी मेरे साथ मौजूद थे जो कि इंतहाई खुश है, लेकिन बारिश के बाद जो मुश्किलात में इजाफा होता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना, कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। बात करेंगे कराची की ही, जहां के इलाके अजीजाबाद में बारिश के बाद की सूरत हाल इस वक्त क्या है, वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे शाहिद अजीज। शाहिद अजीज, बताइएगा क्या सूरत हाल है अजीजाबाद की? जी बिल्कुल, कराची के इलाके जो है मुख्तलिफ वक्फे से जो है बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है और कराची के अंदर जो है कई जगहों
अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही मैं मौजूद हूँ अहमदाबाद के इलाके में, और यहाँ मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर जो है बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। वक्फे से रोडों के ऊपर पानी जमा है। और इसके साथ ही हम बात करते हैं कि मानसून की छठे स्पेल की जो है शहर में सबसे ज़्यादा बारिश सरजानी 170 रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची के अंदर जो है 88 मिलीमीटर, और नाजमाबाद में जो है 85, और गुलशन हदीद में 77, और मसरूर बैस में जो है 44, इसके साथ ही जो मलिर लांडी के अंदर जो है 20, और इसके साथ जिना टंडी में 18, और TF जो है फैसल में 14 मिलीमीटर जो है बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अभी बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ पर जो है बारिश के पानी से और जो है रोडों के ऊपर जो है पानी भरा हुआ है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियाँ बंद हो गई हैं, और जो है फैमिली बच्चे जो है यहाँ से रास्तों से गुजर नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसके साथ हम बात करते हैं कराची में बिजली लोड शेडिंग का जो है सिलसिला जो है अभी बारिश शुरू होते के साथ ही जो है की लोड शेडिंग जो है जारी कर दी गई है। बिजली गायब है, और यहाँ पर जो है अजीजाबाद, करीमाबाद, लियाकताबाद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सरजानी टाउन के साथ ही जो है गुलिस्तान जौहर और जमाली कोट के अंदर भी। बहुत शुक्रिया शाहिद अजीज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा मौसमियात की वार्निंग के बावजूद बरसात के दौरान सिविल अस्पताल हैदराबाद इंतजामिया की नाकस हिकमत अमली की वजह से अस्पताल तालाब में तब्दील हो गया। हैदराबाद बर्न वार्ड, ICU और कोरोना वार्ड समेत दीगर वार्ड्स के रास्ते डूब गए। पानी बिल्डिंग में दाखिल हो गया। जिले इंतजामिया ने अब तक सूरत हाल का जायजा लेने तक की जहमत नहीं की। हॉस्पिटल में मरीज तीमारदार शदीद परेशानी का शिकार हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा, लाहौर में बारिश के बाद वेनस का मंजर था। बारिशों की तबाही मीडिया ने दिखाई। वहां बारिश बरसे तो तफरी, और यहां पर अजाब। कराची के मामलात को आफात बना दिया गया। बल्दियाती इंतखाबात के लिए जिला नहीं बनाया। गाड़ियां तैर रही थी, यहां तक के लोगों के घरों में पानी आ गया। लाहौर के अस्पतालों में पानी आ गया, लेकिन कहीं पर भी आपको बोझदार साहब नजर नहीं आए। कहीं पर भी आपको वजीर आजम साहब नोटिस लेते हुए नजर नहीं आए। कहीं पर आपने ये नहीं सुना कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने चेयरमैन NDA में कोई एक टास्क दिया कि आप लाहौर जाएं फौरी तौर पर, और लाहौर के अंदर रिलीफ के काम को यकीनी बनाएं। कोई वफाकी वजीर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर नहीं आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कहे कि मुराद अली शाह नाकाम हो गए, कि लाहौर में पानी जमा है, सिंध हुकूमत नाकाम हो गई है। कोई इस तरह की चीज नजर नहीं आई। कराची में बारिश के साथ बिजली गिरने का अफसोसनाक वाकया। मेमनगोट में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की शनाख्त शाहनवाज और सुल्तान मिला के नामों से हुई। औरंगी टाउन में 2 अफराद मोटरसाइकिल समेत नाले में जा गिरे। शहरियों ने दोनों अफराद को बचा लिया। कराची में बारिश के साथ बिजली गिरने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। मेमनगोट में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हुए। मरने वालों की शनाख्त शाहनवाज और सुल्तान मल्लाह के नाम से हुई है। औरंगी टाउन में भी 2 अफराद मोटरसाइकिल समेत नाले में जा गिरे, जिन्हें शहरियों ने बचा लिया। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ कराची का नया जिला बनाने पर सियासी जमातें सिंध हुकूमत पर फट पड़ी। मेयर कराची और PSP ने अदालत जाने का ऐलान कर दिया। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल का कहना है कि पीपल्स पार्टी सूबा सिंध के अपने हाथों से टुकड़े कर रही है। सिंध में नफरत की वो शमा जलाई जा रही है जिसको शायद कभी बुझाया नहीं जा सकेगा। ये किस मुंह से सूबे को बनाने की बात कर रहे हैं, और तुम वोटर बोर्ड की गटर लाइनों का इख्तियार तो तुम ले नहीं पा रहे हो। तुम सूबा बनाओगे, पीपल्स पार्टी MQM को सूट करती है और MQM पीपल्स पार्टी को सूट करती है। फारूक सत्तार ने कहा कि दुनिया में नौआबादियाती निजाम खत्म हो गया, मगर पाकिस्तान में आज भी सरकारी अफसरान के आवाम के बुनियादी हुकूक खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कराची में मैंडेट न होने के बावजूद, कराची के अवाम की सपोर्ट न होने के बावजूद मनमाने फैसले करके कराची के अवाम पर, कराची के शहरियों पर मुतासिबाना आमराना फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी का कहना था कि पीपल्स पार्टी सिंध को तकसीम कर चुकी, बस ऐलान करना बाकी है।
कराची पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, मगर इस शहर को कोई नहीं देख रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी घरों की गैर कानूनी अलॉटमेंट पर असखुद नोटिस केस में सिंध हुकूमत को 2 माह में सरकारी घर गैर कानूनी मकीनों से खाली कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने गैर कानूनी अलॉटमेंट मंसूख करने और मेरिट पर अलॉटमेंट करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी घरों की गैर कानूनी अलॉटमेंट पर असखुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि सिंध के 229 सरकारी घरों पर गैर कानूनी कब्जा है। कोरोना वायरस की वजह से घर खाली करवाने का अमल रोक दिया था। अदालत ने सिंध हुकूमत को 2 माह में सरकारी घर गैर कानूनी मकीनों से खाली कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने गैर कानूनी अलॉटमेंट मंसूख करने और मेरिट पर अलॉटमेंट करने का हुक्म देते हुए सिंध हुकूमत से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। वकील सीडीए ने कहा कि आईजी इस्लामाबाद का घर भी गैर कानूनी तौर पर अलॉट हुआ। इस्लामाबाद पुलिस हमारे 200 क्वार्टर्स पर काबिज है। मुज़ाकरात हुए लेकिन पुलिस कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स किए कि आइंदा समाअत पर इस्लामाबाद पुलिस का मामला भी देखेंगे। केस की समाअत 2 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। सहरिश खान, सच न्यूज, इस्लामाबाद। बारिश क्या हुई, शहरियों की जान पर बनाई। इस्लामाबाद के करीबी इलाकों में जगह जगह कचरा जमा हो गया। कचरे के ढेर इंतजामिया का मुंह चढ़ा रहे हैं। शहरी कहते हैं वोट लेने के बाद अवामी नुमाइंदे 14वीं का चांद हो जाते हैं। सजाद काज़मी रिपोर्ट करेंगे। बारिश हुई, पानी आया, ना आया तो कचरा उठाने कोई। मुसलसल बारिशों के बाद इस्लामाबाद का बर्मा टाउन तालाब में बदल गया। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। ये सब कुछ कई रोज से इंतजामिया की नजरों से ओझल है। सूबों की इकाई वफाक में गुज़श्ता रात बारिश क्या हुई, काम काज के लिए निकलने वालों की जान पर बनाई। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या नौजवान, सभी गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। ये हालात है, ये देख ले, कोई बंदा भी, कोई छोटा बड़ा, बल्कि बारिश होती है तो यहाँ कई दफा मोटरसाइकिल उल्टे हो जाते हैं। हम पानी में डूब कर मर रहे हैं। नाले का बंदोबस्त नहीं कर रहे हुकूमत, और ये खुरम नवाज साहब का हल्का है और ये बिल्कुल सफाई नहीं करा रहे। ये स्कूल आप देख रहे हैं, साइडों पे स्कूल हैं, मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, लेकिन यहाँ पे कदम रखने के लिए जगह नहीं होती। शहरियों का कहना है मुंतखब नुमाइंदों ने वादे तो किए मगर काम कोई ना किया। 2 साल हो गए, कोई अवामी नुमाइंदा भूले भटके भी नहीं आता। जब बारिश होता है एक तो सारा पानी वहाँ से आता है इस साइड में, ठीक है, और ये नाला के अंदर कचरे बहुत ज्यादा पड़े होते हैं। उसकी वजह से जो है ना ये नाला बंद होता है और पानी ऊपर आता है। हमारे जो MNA यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं तो कोई इस इलाके की तरफ तवज्जो तो कर ही नहीं रहा। मतलब यहाँ गाड़ियों को धक्के देने वाले सारा दिन धक्के ही देते रहते हैं। पानी जो है घुटनों तक होता है। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई की है। इंतजामिया पेश की इकदामात उठाने को तैयार नहीं। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई की तो इंतजामिया पेश की इकदामात उठाने को तैयार नहीं। जगह जगह कचरे के ढेर, सड़कों पर खड़ा ये गंदा पानी इंतजामिया की सब अच्छी है की कारकर्दगी का पोल खोल रहा है। शहरी कहते हैं शिकायत दर्ज करवा करवा के थक गए। सजाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने बिलावल भुट्टो को बच्चा करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान किसी को NRO नहीं देंगे। मरियम ने पत्थर नैब को नहीं, शहबाज शरीफ की सियासत को मारे। जिनके नैब में केसेस हैं वो सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। इमरान खान कोई भी बड़ा फैसला कर सकता है, NRO नहीं देगा। अगर वो किसी मुश्किल में फंस भी गया तो वो कोई भी बड़ा फैसला कर सकता है, लेकिन इनको NRO नहीं देगा। इनको शर्मिंदगी होगी, इनको अदालतों के ट्रायल से गुजरना होगा। बिलावल बच्चा अभी कच्चा है। शहबाज शरीफ को मरियम फंसाने जा रही है। शहबाज शरीफ अपनी जब ताश लगाता है तो वो सारी ताश को बखेर देती है। ये जो पत्थर लेकर आई है पथराव करने वाले, और जितने पत्थर आप लोगों ने दिखाए हैं कि वो थैलों में लेके आए, वो सारे पत्थर उसने नैब को नहीं मारे, शहबाज की सियासत को मारे। वो सारे पत्थर एक एक शहबाज की सियासत को लगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा बुज़दार हुकूमत ने जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए कोशिशें की। माजी में बजट में सिर्फ लाहौर को मद्देनजर रखा जाता था। वज़ीर आज़म ने 2 साल कारकर्दगी पर उस्मान बुज़दार को सराहा। सबसे बड़ा कारनामा मैं ये समझता हूं 73 सालों में जनूबी पंजाब की आवाम हर वक्त जो है वो तख्ते लाहौर का जो है वो रोना रोती थी। उसके सियासतदान, उसके वजीर, उसके मशीर, हर शोबे जिंदगी के लोग हर वक्त तख्ते पंजाब का रोना और कहते थे कि जितना बजट है पंजाब का वो सारे का सारा वस्ती पंजाब के अंदर, या जो थोड़ा बहुता बचता था वो शमाली पंजाब के अंदर जो है वो लगा दिया जाता था। लेकिन मैं वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब को जनूबी पंजाब के एक सपूत होने के नाते से भी और पंजाब के वज़ीर आला होने के नाते से भी
اور جو الیکشن کمپین کے اندر تحریک انصاف نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے انتہائی سیریس جناب ہم موومنٹ کریں گے اور ہم اس کو انشاءاللہ پورا کریں گے. کہ ہمراہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کا راستہ روکا. حر کا لشکر پیاس سے جاں بلب تھا. امام حسین علیہ السلام نے حر اور اس کے لشکر کو پانی پلانے کا حکم دیا. حر نے کہا وہ ابن زیاد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے امام کو ابن زیاد تک لے جانا چاہتا ہے. تاہم امام کے انکار پر حر نے کہا کہ اگر امام اس کا کہا نہیں مانتے تو وہ کسی ایسے راستے پر چلیں جو کوفہ جاتا ہو اور نہ ہی مدینہ. اس گفتگو کے بعد امام پھر روانہ ہوئے تو حر بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا. اس طرح یہ قافلہ سفر طے کرتا ہوا یکم محرم الحرام کو نینوا پہنچا. امام نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے تو بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے. امام علی مقام نے مقامی افراد سے جگہ کا نام معلوم ہونے پر یہی پڑاؤ ڈال دیا کہ یہی منزل تھی. یہ وہ جگہ ہے جہاں کائنات کا سب سے بڑا مارکہ حق و باطل ہوگا. راہ حق کے متلاشیوں کو 72 شہداء کی قربانی سے ایسی نشان منزل مل جائے گی جو قیامت تک ان کی رہنمائی کرتی رہے گی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی چینی وزیر خارجہ وانگ جی کے ساتھ ملاقات. دو طرفہ تعلقات، خطے میں امن و امان کی صورتحال پر باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو. مزید جانتے ہیں اون شیرازی سے. جی اون شیرازی بتائیے گا. جی دیکھیں بالکل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج 2 روزہ دورے پہ چین پہنچے تھے اور اب سے کچھ دیر پہلے ان کی اہم ملاقات اپنے چینی ہم منصب سے ہوئی، جس میں پاکستان اور چین کے مابین تعلقات کے ساتھ ساتھ خطے میں ہونے والی جو ڈرامائی تبدیلیاں ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی گئی. چینی وزیر خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان چین کا انتہائی قریبی دوست ہے اور چین جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک برادرانہ جذبات رکھتا ہے، جبکہ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جو ہے وہ شاندار استقبال پر چینی وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان ہمیشہ چین کو اپنا دوست اور برادر ملک سمجھتا ہے. جی مجلس وحدت مسلمین کے زیر اہتمام اسلام آباد میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ناجائز ریاست اسرائیل کو نہیں مانتے. معاہدہ کرنے والوں نے عالم اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. علمدار بلوچ رپورٹ کریں گے. اسلام آباد میں G62 امام بارگاہ سے چائنا چوک تک نکالی گئی ریلی میں علماء کرام سمیت افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مقررین کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا کوئی وجود نہیں، سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اسرائیل کی جو جارحیت ہے اس کے خلاف آج پورے پاکستان میں تمام مسلمان سراپا احتجاج ہیں. ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. اسرائیل کا ظلم و ستم نہ صرف مسلمانوں کے خلاف بلکہ فلسطین کے تمام باشندوں کے خلاف، چاہے وہ مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں یا دوسرے مذاہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اسرائیل سب کا دشمن ہے. مظاہرین نے کہا کہ فلسطینیوں سمیت دنیا کے ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک اسلامی عرب ریاست UAE نے اسرائیل کو تسلیم کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو زخم خوردہ کیا ہے. اس کے خلاف ہم اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں. یہ احتجاج اس چیز کے خلاف ہے کہ اسرائیل کو کچھ ممالک نے تسلیم کیا تھا، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ.